Hello everyone and welcome back to my channel. This is Unit 4 Customer Service of Class 9th Retail. So the first session is about customer needs and service. Right. So distinction between customer and consumer. Who is customer? Who is consumer? Customer कौन होता है बेटा? जो गुड्स को परचेज करता है. ठीक है. और कंज्यूमर कौन है? जो उस गुड्स को यूज करता है. जैसे ए ने गुड्स परचेज किए, ही गुड्स परचेज किए इन्हें. ठीक है. ए एंड उसने गिफ्ट कर दिए गुड्स टू सी. तो कस्टमर कौन है? ए कस्टमर है. और कंज्यूमर कौन है? सी कंज्यूमर है. तो जो गुड्स को यूज करता है, सी यूज करेगा ना गुड्स को, तो वो कंज्यूमर हुआ. और परचेज जिसने किया वो ए है, तो वो कस्टमर हुआ. नाउ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड बिहेवियर. देखो, कस्टमर्स जो है वो गुड्स खरीदते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स. तो नीड्स जो है कस्टमर की, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव. ठीक है. एंड इट कैन बी सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव का मतलब होता है वो गुड्स इमोशनल होकर खरीद रहे हैं. जैसे अगर आपकी मम्मा का बर्थडे है और आप उनके लिए रिस्ट वॉच ले रहे हो, तो आप उसका शायद प्राइस भी नहीं देखोगे कि यू वांट टू गिव द बेस्ट, यू नो. चाहे वो कितनी भी हाईली प्राइस हो, अपनी मदर को आप हाई प्राइस भी होगा, अगर रिस्ट वॉच तो भी आप गिफ्ट करना चाहोगे बिकॉज ऑफ इमोशंस. और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि फिजिकल नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा. फिर आप गुड्स को खरीद, कस्टमर की जो नीड्स है, इट कैन बी स्पिरिचुअल नीड्स. राइट. नाउ कस्टमर नीड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस इज फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स और इनटेंजिबल. तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, यू कैन सी ऑल्सो. इनटेंजिबल, जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी देम. तो सर्विसेज होते हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स. नाउ बेसिक नीड्स क्या है कस्टमर की? देखो, जब भी कस्टमर आपके स्टोर पे आता है तो कुछ बेसिक नीड्स होती है. सेल पर्सन को उसको बहुत वार्म वेलकम करना चाहिए, अच्छी तरह ग्रीट करना चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कस्टमर को क्या चाहिए. बहुत जरूरी है कि मार्केटर शुड अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर एक्चुअली नीड्स. एंड कस्टमर को और क्या एक्सपेक्टेशन होती है जब वो स्टोर में एंटर करता है, कि जो स्टोर में जो अटेंड करेगा कस्टमर को, ठीक है, ही वांट्स कि ऑल द कस्टमर शुड बी ट्रीटेड फेयरली. तो कस्टमर बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाता है जब कस्टमर को अटेंशन नहीं मिलती. आप ही किसी स्टोर में जाइए और आपको कोई आधे घंटे तक आप वेट कर रहे हो, कोई अटेंड करेगा और कोई अटेंड नहीं करता, तो आप स्टोर से 99% क्या और देखते हैं, कस्टमर बाहर चला जाता है. तो इसलिए ज़रूरी है कि कस्टमर को फेयरली ट्रीटमेंट मिले. कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब है कि कस्टमर्स परसेप्शन टू मीट हिज डिमांड एट द अर्लीस्ट विद अ पॉजिटिव आउटकम. तो कंट्रोल का मतलब है कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी जो भी डिमांड है उसको जल्दी से जल्दी एट अर्लीस्ट सेटिस्फाई किया जाए. देन ऑप्शंस विद ऑल्टरनेटिव. तो ये भी कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि उसको अल्टरनेटिव गुड्स दिखाए जाएं, ऑप्शन दिखाए जाएं, ताकि वो बेस्ट प्रोडक्ट को चूज कर ले. ओके. अब कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए रिटेलर को ये तीन चीजें करनी चाहिए. कम्युनिकेट करना चाहिए कस्टमर के साथ कि उसको चाहिए क्या. ठीक है. और कस्टमर का फीडबैक रिकॉर्ड करे ताकि पता लगे कि कस्टमर क्या एक्चुअली में चाहता है. एंड effective use of feedback and other information to take effective decisions. तो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए रिटेलर को फीडबैक इंफॉर्मेशन यूज करके डिसीजंस लेनी चाहिए कि किस तरह कस्टमर गुड्स को खरीदते हैं एक्सेट्रा. राइट. नाउ हु इज कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव. जो मेनली, जिनका मेन काम क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना. ओके. व्हाट इज गुड कस्टमर सर्विस? ये देखिए.
तो अब है रोल ऑफ कस्टमर सर्विस इन रिटेल। कस्टमर सर्विस का क्या फोकस होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर आया और गुड्स ले गया और काम खत्म। नो, इट शुड बी टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। जब वो गुड्स ले गया उसके बाद भी उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, थैंक यू करना, गुड्स को उसके घर जाके अगर वॉशिंग मशीन है इंस्टॉल करना, राइट, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना एंड बिल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब उसको बेस्ट क्वालिटी के गुड्स देना एट अ फेयर प्राइस। नाउ एलिमेंट्स क्या हैं कस्टमर सर्विस के? कम्युनिकेशन स्किल्स, कि सेल्स पर्सन कस्टमर को अच्छी तरह ग्रीट करे, राइट, फेस टू फेस इंटरेक्शन करे, कस्टमर को ढंग से ग्रीट करे, ठीक है। सो फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर का रिस्पॉन्स एकदम इमिडिएटली पता लग जाता है। देन आर्ट ऑफ लिसनिंग टू कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कस्टमर की जो भी नीड्स है उसको ध्यान से सुने, ठीक है। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओनली व्हेन सेल्स पर्सन लिसन व्हाट कस्टमर रिक्वायर, देन ओनली ही कैन प्रोवाइड द गुड्स टू द कस्टमर। फिर कस्टमर के ग्रीवियंस यानी कि कंप्लेंट्स को हैंडल करना, राइट। अगर कस्टमर एंग्री है, अपसेट है, तो उसको सेटिस्फाई करना, सोल्यूशन प्रोवाइड करना। अडॉप्टिंग अ न्यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि कस्टमर सर्विस एक टीम एफर्ट है, तो कंपनी को ये एटीट्यूड ये ध्यान में रखना चाहिए कि अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करे कस्टमर। देखो अब मैं हमेशा हर में एग्जांपल देती हूँ कि जो अमेजोन है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अमेजोन से, कि अमेजोन प्रोवाइड्स गुड कस्टमर सर्विस, राइट। आपको कोई भी कंप्लेंट है, अमेजोन अगर उनकी रिटर्न पॉलिसी के अंदर आता है तो आपकी कंप्लेंट को बहुत प्रॉम्प्टली हैंडल करते हैं। देन मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस, कस्टमर से पूछना, ठीक है, कि उनको क्या लगता है कस्टमर को कि रिटेल स्टोर कैसा क्या कर रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट और करनी चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एक्सेट्रा। नाउ एडवांटेज क्या है कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस आप अच्छी दोगे तो क्या एडवांटेज है? तो आप कस्टमर को अच्छी तरह सर्व कर पाओगे, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, न्यू कस्टमर्स भी आएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट सेल करने में इजी रहेगा, और आप इजीली कोई भी जो डील है उसको क्लोज कर लोगे, राइट। सो कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, एक्सेट्रा। नाउ इफेक्टिव कस्टमर सर्विस, डील इफेक्टिवली विद द कस्टमर। इन ऑर्डर टू डील विद योर कस्टमर इफेक्टिवली, अगर आपको कस्टमर से अच्छी तरह डील करना है तो आपको गुड्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जो आप सेल कर रहे हो, ठीक है। देन कस्टमर को अप्रोच करो, जैसे ही वो आपके डिपार्टमेंट में आ रहा है, विद इन 1 मिनट यू शुड अटेंड द कस्टमर, उनके साथ फ्रेंडली रहो, कस्टमर से पूछो क्वेश्चंस कि उनको क्या चाहिए, उनको गुड्स ऑफर करो, और जहाँ तक हो सके अगर उनके गुड्स नहीं है अवेलेबल स्टोर में तो ऑल्टरनेटिव दो, कस्टमर की कंप्लेंट को ध्यान से सुनो, और प्लेस स्पेशल ऑर्डर फॉर कस्टमर, और कस्टमर को सारे टाइप्स ऑफ जो मेथड ऑफ पेमेंट है वो बताइए, अगर कस्टमर डेबिट कार्ड से पे करना चाहता है या क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है या यूपीआई से करना चाह रहा है या सीओडी करना चाह रहा है, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी, सो ऑल ऑप्शन शुड बी गिवन टू द कस्टमर, उनकी कंप्लेंट्स ध्यान से हैंडल करिए। नाउ कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप इमेज बनाने के लिए ज़रूरी है कि रिटेलर हैज़ टू बी अडेप्टेबल, तो जो कस्टमर को चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ही हैज़ टू चेंज हिमसेल्फ। पेस एंड नीड, व्हाट डज इट मीन, कि कस्टमर अगर एंग्री है, ठीक है, किसी इशू को लेके, तो सेल्स पर्सन मस्ट शो कंसर्न, कि उसको ये कस्टमर को शो करना चाहिए कि वी आर रियली नो, वी अंडरस्टैंड, हमें आपका जो मैटर है हम समझ पा रहे हैं,
कि एंड वी विल सॉल्व इट ऑन प्रायोरिटी. अलाउ देम टू गेट इट ऑल आउट. अगर कस्टमर जो है, एंग्री कस्टमर रिटेल स्टोर आ जाता है तो एंटर करता है, कोई उसको इशू है प्रोडक्ट से, तो उसको मतलब हमें रिटेलर को वेट करनी चाहिए. इससे पहले वो कुछ बोले, ही शुड गिव द टाइम टू द कस्टमर टू स्पीक अबाउट द इशू. ठीक है. जब उसने कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम बता दी रिटेलर को, तो तब वो रिलैक्स हो जाएगा और तब आप उसकी प्रॉब्लम रिटेलर सॉल्व कर सकता है. अच्छा. देन जब कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बता देता है, तो ही देन रिपीट द सेंटेंस और इम्पोर्टेंट डिटेल्स अगेंस्ट टू द कस्टमर. आप रिटेलर उसको बोल सकता है कस्टमर को कि ओके, जस्ट टू रिकैप. कस्टमर रिपीट कर सकता है कि अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है आपको, इस तरह. तो इससे क्या पता लगता है कि जो रिटेलर है उसको वो वाकई कंसर्न्ड है कस्टमर की प्रॉब्लम से. देन गेट कस्टमर नेम फर्स्ट. आप कस्टमर को जब भी एड्रेस करें तो आप उसको एड्रेस करेंगे फर्स्ट नेम लेके. ठीक है. एंड देन द कंप्लेन नंबर. तो इससे क्या होगा कि एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कस्टमर के साथ. देन मेक द कस्टमर प्रॉब्लम द रिटेलर प्रॉब्लम. कस्टमर को फील कराइए कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है. रिटेलर को ऐसे फील कराना चाहिए कि आपके जो इशू हो रहा है, डोंट फील अपसेट, हम हैं, वी आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. एंड सी द प्रॉब्लम फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. देन कस्टमर जो सेल्स पर्सन है, ही शुड पुट देमसेल्फ इन द कस्टमर शूज. तो उसको बहुत एम्पैथी के साथ कस्टमर के साथ डील करना चाहिए. ये दिखाना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन. शेयर देयर प्रायोरिटीज. कस्टमर के पास बहुत लिस्ट होती है प्रायोरिटीज की. तो रिटेलर को कस्टमर मेक्स द कस्टमर देयर प्रायोरिटी. रिटेलर के लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उनकी कंसर्न्स को, उनके इश्यूज को प्रायोरिटी बेसिस में हैंडल करना चाहिए. एंड रिमेंबर वैल्यू ऑफ अपॉलॉजी. सी, अगर रिटेलर को बहुत अपॉलॉजी से अगर इश्यू सॉल्व होता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो रिटेलर को पता होना चाहिए कि अपॉलॉजी की क्या वैल्यू है. ठीक है. तो ही हैज टू बी वेरी केयरफुल while apologizing to the customer. And retailer does not have to have things in common. So कई बार क्या होता है, रिटेलर्स के कुछ दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन का मतलब हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी कस्टमर की और रिटेलर की अलग हो. तो अगर ऐसा केस होता है तो आप एक रिटेलर अच्छा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ नहीं बना सकता. एंड डोंट रश. रिटेलर कई बारी बहुत जल्दी बहुत रशली प्रॉब्लम को कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और सॉल्व करने के लिए फटाफट शुरू हो जाता है. तो इतनी जल्दी रश नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना चाहिए. एंड जब भी वो कस्टमर से रिटेलर बात करे तो स्माइल के साथ करना चाहिए. देन पर्सनल इंटरेस्ट भी दिखाना चाहिए इन कस्टमर बेनिफिट्स. ठीक है. डिस्प्ले गुड लिसनिंग स्किल्स. retailer should be, he has to be a very good listener and he has to be focused on the customer. Then not all customer want to chat. जो एंग्री कस्टमर होते हैं उनको कोई रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता. उनको ये होता है कि उनकी प्रॉब्लम फटाफट फिक्स कर दी जाए. देन अवॉइड एजम्पशन. तो आप कस्टमर के बारे में रिटेलर को कोई एजम्पशन नहीं बनानी चाहिए. ठीक है. ध्यान से सुनना चाहिए कस्टमर की क्या क्या इशू है. एंड ऑन अ हाई. व्हाट डज इट मीन? तो आप कस्टमर से हमेशा पूछिए कि कुछ और भी है जो हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. ये चीज़ें पूछनी चाहिए. देन स्माइल थ्रू कंप्लेन. तो सेल्स पर्सन को हमेशा जब भी वो कस्टमर से डील करे और अगर कस्टमर कंप्लेन भी कर रहा है तो भी इन बिटवीन स्माइल पास करनी चाहिए टू मेक हिम काम. एंड बीवेयर ऑफ इनअप्रोप्रिएट जोक्स. तो जोक्स हर बारी ठीक नहीं होते हैं. देयर इज अ रिस्क ऑफ जोकी कमेंट. देन स्टैंडर्ड ऑफ स्टाफ अपीयरेंस. ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह आपका स्टाफ ड्रेस्ड है. इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे. राइट.
ओवरऑल अपीयरेंस, तो ओवरऑल देखिए रिटेल स्टाफ की जो ओवरऑल अपीयरेंस है, आ, ये एक ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए कि पता लगे ये सारे एम्प्लॉयज हैं स्टोर के। ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या और डिपेंड करता है एज क्या है, रिलीजन, जेंडर के बेसिस में। हेयर सबके वेल टाइड और कलर्ड होने चाहिए, राइट। और जो आई कार्ड्स हैं उसमें नाम, कंपनी का लोगो सब होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टाफ की बॉडी लैंग्वेज इम्प्रेसिव होनी चाहिए। कॉस्मेटिक बहुत सोबर, बहुत हेवी मेकअप नहीं करना चाहिए। टैटूज जो हैं अगर बनवाए हैं तो कवर्ड होने चाहिए। नो प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय मेल स्टाफ, तो मेल स्टाफ के लिए प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, हेयर शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है, मास्क, क्लीन शेवन शेव लुक होनी चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, इयररिंग्स वगैरह नहीं पहनने चाहिए। फीमेल के लिए लॉन्ग हेयर टाई होने चाहिए, फ्लावर्स नहीं लगे होने चाहिए हेयर पे, डार्क कलर नेल पेंट्स अवॉइड करें, हैवी ज्वेलरी ना पहने, ठीक है, एंड इट शुड बी इंश्योर्ड अगर वुमेन एम्प्लॉइज हैं तो डैंगलिंग इयररिंग्स ना पहने, लाइट मेकअप करें। ओके, नाउ बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, डीलिंग विद द कस्टमर। जब भी कस्टमर के साथ डील करते हैं सेल्स पर्सन, दे शुड बिहेव जेंटली। तो गाइडलाइंस हैं कि सेल्समैन शुड मीट और टॉक टू द कस्टमर, ट्रीट विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ कस्टमर से बात करें, ठीक है। स्टाफ को पता होना चाहिए कि क्या टेस्ट हैबिट है कस्टमर की, कस्टमर की बात को ध्यान से सुने। देन डीलिंग विद कोलीग्स, सेल्स पर्सन को डिसेंटली, पोलाइटली जो है कोलीग्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए, और ओवर कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होता है वो। और मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करनी चाहिए कोलीग्स के साथ, प्रेज करना चाहिए कोवर्कर को, कंपटीशन को पॉजिटिव लीजिए, और सुपीरियर्स के साथ डील करते हुए भी ध्यान में रखना है कि क्या रिलेशनशिप है सुपीरियर का सबॉर्डिनेट का। देन कस्टमर एक्सपेक्टेशन, इसका क्या मतलब होता है कि कस्टमर के लिए वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की, यानी कस्टमर क्या सोचता है प्रोडक्ट के बारे में। अगर कस्टमर देखो आउटकम क्या होता है, कस्टमर जब भी गुड्स को खरीदता है उसको एक्सपीरियंस करता है खरीदने के बाद, और कंपेयर करता है कि, ठीक है, एक्सपीरियंस करता है गुड्स को, तो वो कंपेयर दो चीजें करता है, एक्सपेक्टेशन विद परफॉर्मेंस। अगर गुड्स की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उससे क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन। और अगर ये एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा थी और परफॉर्मेंस कम है गुड की, तो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन। नाउ आइडेंटिफाइंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पता लगाने के क्या तरीके हैं। कॉन्सेप्ट मीट रियलिटी, तो कस्टमर को, हम हर कस्टमर को क्या चाहिए कि जो भी वो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होनी चाहिए। कस्टमर से बात करके आप पता लगा सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, ग्रुप फीडबैक के थ्रू भी आप पता लगा सकते हो कस्टमर्स के साथ वेदर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। गेन इनसाइट फ्रॉम कम्युनिटी, तो कई लोग तो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया में क्या है, कस्टमर्स जो है बहुत फ्रीली ओपनली बात करते हैं, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी पता लगा सकते हो कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन थी। नाउ कस्टमर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिटेलर, पर्सनलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो हर कस्टमर को क्या चाहिए कि इंफॉर्मेशन, पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन चाहिए रिटेलर से, कि ही वांट्स कि जो रिटेलर है वो पूरी प्रॉपर गुड्स की इंफॉर्मेशन दे कि गुड्स की क्वालिटी क्या है, साइज क्या है, प्राइस क्या है, ऑप्शंस दे अबाउट द प्रोडक्ट वेराइटी,
देन कस्टमर की बात को सुने। और क्या कस्टमर एक्सपेक्ट करता है रिटेलर से? गिव फ्रंट लाइनर्स मोर कंट्रोल। So customer expecting frontline service executive should understand the type of problem. तो कस्टमर कहता है कि जो फ्रंट लाइन सर्विस एग्जीक्यूटिव है, तो जो कस्टमर को सामान दिखा रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, तो दे शुड अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ कस्टमर प्रॉब्लम। नाउ कंफर्म कस्टमर एक्सपेक्टेशन। सो आपने जब कस्टमर की नीड्स एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो रिप्रेजेंटेटिव शुड कंफर्म इट इन द इफेक्टिव मैनर। आप कस्टमर को कॉल कर सकते हो, एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? फाइंड देयर रियल नीड। तो सेल्स पर्सन को देखना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि एक्चुअली में क्या प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, और कस्टमर की नीड को फुलफिल करना, सेटिस्फाई करना, ये भी नेक्स्ट स्टेप है। देन कस्टमर को उनकी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट देना, और ऑनेस्टली सारी एक्सप्लेनेशन देना प्रोडक्ट के बारे में, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट, and we are able to wind up with retail slavers. And in the next video I will be covering up and taking up some sample paper for your for discussion. उन सैम्पल पेपर्स के थ्रू भी you can come to know कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.